नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। ठंड में अलसुबह एक नवजात बच्चा झाड़ियों में रोता सुनाई दिया तो पास से गुजर रहे लोगों का ध्यान गया और एक दिन के नवजात को लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नवजात के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। दरअसल शनिवार सुबह कुछ लोग वक्तापुर जंगल की ओर जा रहे थे और इसी दौरान लोगों को झाड़ियों के बीच एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। और इस पर लोगों ने आसपास देखा तो एक झाड़ी के बीच कांटों में नवजात बिना कपड़ों के ठंड में सिकुड़ता और रोता दिखा। और लोगों ने उस बच्चे को झाड़ियों के बीच से उठाया और सरपंच बाबूलाल डामोर को सूचना दी गई, जिसके बाद सरथोना चौकी से प्रभारी राजाराम भी मौके पर पहुंचे और बच्चे को लेकर सीमलवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर जिग्नेश कटारा ने बच्चे की जांच कर डूंगरपुर अस्पताल रेफर कर दिया। और नवजात को लेकर कई तरह की थ्योरियां गढ़ी जाने लगी और कहीं कहा जा रहा है कि अज्ञात महिला बच्चे को जन्म देने के बाद मरने के लिए झाड़ियों में फेंक कर चली गई। और लोगों की जानकारी के आधार पर पुलिस उस महिला की तलाश भी करी जिसने मासूम को झाड़ियों के हवाले कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी दोवड़ा थाना क्षेत्र में हाताई गांव के पास एक नवजात झाड़ियों के बीच मिला था। फिलहाल पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। और वहीं जोधपुर शहर में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे और फायरिंग की घटना होना आम बात सी हो गई है। और ऐसा ही एक मामला शुक्रवार रात को देखने को मिला है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। और घटना जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के राजीव गांधी थाना क्षेत्र की है, जहां डाली बाई मंदिर के पास कॉलोनी में युवक राजा मेघवाल ने दूसरे युवक सुनील पर फायरिंग कर दी और गोली दूसरे युवक के कंधे के ऊपर से छूकर निकली, जिसके चलते वो घायल भी हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और वहीं मामले की सूचना पर डीसीपी वेस्ट दिगंत आनंद और एसपी नीरज शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक राजा और घायल होने वाला सुनील युवक दोनों पहले से एक दूसरे से परिचित थे। और दरअसल फायरिंग करने वाला युवक राजा ने घायल युवक सुनील को 100 रुपए उधार दिए थे और कुल सुनील ने उसे 50 रुपए वापस दिए और बाकी के 50 रुपए बाद में देने को कहा, जिस पर राजा को गुस्सा आ गया और उसने फायरिंग कर दी। और राजा मेघवाल ने नशे में दूसरे युवक पर फायरिंग की और क्षेत्रवासियों के अनुसार राजा मेघवाल ने दूसरे युवक पर 2 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली ही उसे छूकर निकली। और पुलिस को मौके पर जांच के दौरान गोली के 2 खाली खोल भी मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले युवक गहनता से तलाशी की शुरुआत कर दी है। और वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थाना क्षेत्र में आने वाले भटोली गुजरान गांव में शुक्रवार रात को दलित की बिंदोरी रोकने की बात को लेकर विवाद हो गया। और घटना की सूचना मिलने के बाद मंडफिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता बुला तैनात कराया गया। और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी रात को ही मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और जानकारी में सामने आया कि भटोली गुजरान निवासी हेमराज मेघवाल के बेटे प्रकाश का शादी होना था और इसको लेकर प्रकाश की बिंदोरी शुक्रवार रात को निकाली गई थी और विभिन्न मार्गों से होते हुए गायरी मोहल्ला में पहुंची, तब इसे विरोध का सामना करना पड़ा। और यहाँ अज्ञात लोगों ने सड़क पर कटीली झाड़ियां, बैलगाड़ी और पत्थर लगाकर रास्ता रोक दिया और इस रस्म में शामिल युवकों ने इन्हें हटाने का प्रयास किया तो कुछ लोग मौके पर आ गए और इनका विरोध कर दिया गया। और कथित तौर पर इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और विवाद की सूचना पुलिस को दी गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात को ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया और घटना की जानकारी ली और मौके से दोनों ही पक्ष हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। और ऐसे में उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया। और इसके अलावा मंगलवार वार्ड डुंगला निकुम पुलिस थाने से भी जाब्ता मंगाया गया था और रात को पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, पुलिस उप अधीक्षक भदेश्वर अदिति चौधरी भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
और वहीं अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है और पुष्कर के पंचकुट रोड स्थित होटल चंद्र पैलेस में रही 3 फ्रांसीसी महिला पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और मेडिकल टीम ने संक्रमित विदेशी महिलाओं सहित होटल में ठहरे अन्य विदेशी मेहमानों और 4 होटल कर्मियों को क्वारंटीन कर होटल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया। और जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 महिला पर्यटक फ्रांस से शुक्रवार को दिल्ली आए थे और वहां से मंगलवार को दोनों फ्रांसीसी महिलाएं पुष्कर पहुंची थी। और जानकारी के मुताबिक एक फ्रांसीसी महिला पर्यटक पहले से ही होटल में ठहरी हुई थी, जिसकी बेटी और बेटा की सहेली मंगलवार को पुष्कर आई थी और पुष्कर में तीनों की तबीयत खराब होने पर उन्होंने एक निजी लैब से कोरोना जांच करवाई और जहां तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेडिकल टीम ने होटल पहुंचकर तीनों संक्रमित फ्रांसीसी महिलाओं के एक बार फिर से सैंपल लिए और साथ ही तीनों फ्रांसीसी महिलाओं को होटल में ही क्वारंटीन किया गया और इनके अलावा होटल के 4 कर्मियों के भी सैंपल लिए गए। और वहीं आपको बता दें कि जिले में 1 से 26 नवंबर तक 53 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और इनमें एक पुष्कर निवासी महिला की मौत भी हो चुकी है और ज्यादा संक्रमित शहरी क्षेत्रों से मिल रहे, जिनमें 3 फ्रांसीसी महिला पर्यटक भी शामिल है और इनके अलावा एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला अजमेर में संक्रमित पाए गए थे। और वहीं नसीराबाद में 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43,674 पहुंच गया और चिकित्सा विभाग लोगों से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाने और कोरोना के बचने के लिए सावधानी रखने की अपील कर रहा है और साथ ही लोगों से मास्क का उपयोग करने और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए भी अपील की जा रही है। और वहीं जैसलमेर की धरा पर शौर्य को धार दिया गया, जहां पराक्रम के बूते पर हार की प्रैक्टिस चल रही और देश में एकीकृत कमान से पहले एकीकृत युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल भारत की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण शक्ति नाम से गुजरात के सरक्रीक से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तान तक अभ्यास किया गया और दक्षिण शक्ति नाम से चल रहे इस युद्धाभ्यास में 30,000 से अधिक सैनिक भाग लिया गया और तो वहीं ये पहला मौका है जब इस तरह से केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी सेनाओं और बलों के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है और सेनाओं ने इस बार के युद्धाभ्यास में अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना के तंत्र को भी शामिल किया और इसका मकसद देश में थिएटर कमान बनाने के बाद युद्धक परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 400 पैरा ट्रैप्स ने एक साथ हजारों फीट की ऊंचाई से पैराजंप की और पिछले शनिवार से चल रहे इस युद्धाभ्यास में ऐसा पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वॉर एक्सरसाइज की गई है और भारतीय सेना ने ये प्रूव कर दिया है कि भविष्य में लड़े जाने वाले युद्ध परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय में और सीमित स्थान पर लड़े जा सकते हैं। और शुक्रवार को समापन के मौके पर थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, सदन कमान जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल GS नैन, जेओसी बैटल एक्स डिवीजन मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत मौजूद रहे थे। और वहीं मांग कमजोर होने के कारण जयपुर मंडी में सरसों में 100 रुपए क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सामान्य कारोबार से चना और दाल, दलहन, अनाज और चीनी के भाव स्थिर रहे और इसके अलावा सब्जियों के दाम में भी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। और वहीं आपको बता दें कि सरसों में गिरावट देखने को मिली और वहीं दाल और अन्य चीजों पर जो स्थिर सब्जी की जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं। और वहीं राजधानी के चंदवाजी थाना इलाके में अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर शनिवार सुबह 2 ट्रेलरों की भिड़ंत में चालक की दर्दनाक मौत हो गई और हादसा मानपुरा माचेड़ी पुलिस चौकी के सामने हुआ और यहां एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक खड़े ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर घुस गया और हादसे में भीलवाड़ा निवासी ट्रेलर चालक गोपाल गुर्जर की मौत हो गई और टक्कर इतनी खतरनाक थी कि पीछे वाले ट्रेलर की कैबिन पिचक गई और जिसमें चालक भी फंस गया
और सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से चालक को कैबिन से बाहर निकाला और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना भी दी और हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट भी किया और क्रेन की सहायता से दोनों ट्रेलरों को साइड में हटवाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हुआ। और चंदवाजी थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवानी के मुताबिक अजमेर बाईपास एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक खड़े ट्रेलर में पीछे से दूसरा ट्रेलर घुस गया और भिड़ंत से पीछे वाले ट्रेलर की कैबिन बुरी तरह से पिचक गई, जिसमें फंस कर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। राजस्थान में 21 नवंबर को गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया और उसके बाद 22 नवंबर को सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए और 23 नवंबर को लगभग सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का पदभार भी संभालने के साथ ही काम भी शुरू कर दिया। और इन दिनों मिशन 2023 की तैयारी में सभी दल लगे हुए और राजस्थान में लगभग 2 साल बाद चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में गहलोत सरकार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सीधे तौर पर देखा जाए तो 2 साल के वक्त में से सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को उनकी पसंद के हिसाब से अफसर लगाने के निर्देश भी दिए और इसमें कहा गया है कि मंत्रियों से उनकी पसंद के अफसरों की लिस्ट ले लें और काम को आगे बढ़ाया जाए। और सीएम का मानना है कि बिना किसी विवाद के बेहतर तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा दिया जाए और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय इन दिनों आरएएस, आईएएस और आईपीएस की सूची तैयार करने में लग गया है। और राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एसएससी घटना सामने आई है और जिससे लोगों की रूह कांप गई है और एक मां की ममता को शर्मसार होता देख इलाके के हर कोई हैरान हो गया। दरअसल थाना क्षेत्र के वक्तापुर गांव के पास झाड़ियों में कांटों के बीच एक कलयुगी मां अपने कलेजे के टुकड़े को फेंक कर फरार हो गई और मामला सरथुना से झलाई गांव की ओर जाने वाले रास्ते का है, जहां पर वक्तापुर के जंगल में झाड़ियों के बीच से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने पर वहां से जा रहे दूध बेचने वाले मुकेश डामोर ने बच्ची की आवाज सुनी और झाड़ियों में कांटों के बीच एक नन्हा बच्चा रोते हुए नजर आया और बच्चे के शरीर पर किसी तरह के कपड़े भी नहीं थे और वो ठंड में ठिठुरने की वजह से रो रहा था। और दूध बेचने वाले मुकेश ने झाड़ियों के पीछे से बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे के शरीर पर कई जगह खरोच के निशान भी थे और इस पर मुकेश ने इसकी सूचना सरपंच बाबूलाल डामोर को दी और सरथुना पुलिस चौकी से राजाराम भी वहां पहुंचे और बच्चे को कब्जे में लेने के बाद सिमलवाड़ा सीएससी लेकर पहुंचे और डॉक्टर जिग्नेश कटारा ने बच्चे की जांच कर बताया कि बच्चा कमजोर है और ठंड में खुले बदन पड़ा होने से ठिठुर रहा था और नवजात की एक दिन पहले ही जन्म होने की बात भी बताई जा रही और बच्चे की जांच के बाद उसे डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस नवजात को फेंक कर जाने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं जिला स्पेशल पुलिस टीम ने शुक्रवार रात लकड़ी तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने कुआं और चित्री थाना क्षेत्र में आम और नीम की गीली लकड़ी 2 ट्रक पकड़े जिनको तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जिला स्पेशल पुलिस को सूचना मिली कि कुआं और चित्री थाना क्षेत्र से हरे पेड़ों को काटकर लकड़ी की तस्करी की जा रही है और डीएसटी प्रभारी दिलीप दान ने निर्देश पर डीएसटी के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, महावीर मुकेश, राजगोपाल और यशपाल सिंह की टीम ने पहली कार्रवाई कुआं थाना क्षेत्र में डूंगर सारण से पूनावाड़ा रोड पर की और एक ट्रक को रुकवा कर पूछताछ की तो चालक ने लकड़ी भरी होने का बताया और तलाशी में नीम की गीली लकड़ी और भरी हुई पाई गई है और साथ ही लकड़ी परिवहन को लेकर कोई दस्तावेज भी नहीं थे। इस पर ट्रक समेत चालक को कुआं थाना पुलिस को सौंप दिया गया और इसके बाद जिला स्पेशल पुलिस टीम ने दूसरी कार्रवाई चित्री थाना क्षेत्र में जोगपुर मोड़ के पास की, जहां एक ट्रक को रुकवा कर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें आम की गीली लकड़ी पड़ी हुई मिली
और लकड़ी परिवहन को लेकर कोई दस्तावेज नहीं थे और ट्रक के साथ चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। और वहीं आपको बता दें कि जिले में कई जगहों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर तस्करी की जा रही, जिससे वन क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।